प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि कोई भी ग्राफ रहेगा उस ग्राफ को कैसे पहचानेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। सपोज करिए कि आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमारा व्यापक रूप है। किसी भी रैखिक समीकरण लिखने का तरीका ये होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस c2 इक्वल टू 0। अब आज के सेशन में क्या करेंगे, आज के सेशन में ये काम करना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन आपका जो इस फॉर्म में दिया रहेगा उस पर क्या करेंगे, अब हम एक्स वाई का मान निकालेंगे कि x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये पढ़ा था कि ये दोनों इक्वेशन दे दिया था, उसको एक ग्राफ के थ्रू बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, इसका मतलब सिंगल सोल्यूशन है कि मैनी सोल्यूशन है कि कोई सोल्यूशन नहीं है। दो तरीके पढ़े थे, एक ग्राफ के थ्रू पढ़े थे, एक a1 b1 के फार्मूले के रूप में पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं अब हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो हमारे एक्स वाई का मान निकालेंगे तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स वाई का मतलब रैखिक समीकरण युग में एक्स वाई का मान निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, प्रतिस्थापन। दूसरा तरीका क्या है, विलोपन। और तीसरा तरीका है हमारा वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो ये तीन तरीके, इन तीन विधि से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक समीकरण जो दिया रहेगा, इस तीन विधि से हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, वज्र गुणनखंड विधि क्या होती है। एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो सीधे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, उसको प्रतिस्थापन विधि से समझते हैं। अब ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम प्रश्नावली 3.b का ले लेते हैं। इसमें दिया गया है एक समीकरण है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि समझते हैं कि इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे लगाएंगे। आपको तीनों तरीके जानना है, ठीक है। तीनों तरीके जान लेंगे तो इसमें क्या होगा, एग्जामिनर कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है आपसे कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे देगा और कहेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। तो उसमें आपको लिए तीनों विधि जब आपको पता रहेगा तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो पता चले कि एक विधि आपने सीख लिया, हाँ एक्स वाई का मान इससे लगा लेंगे और समीकरण हमारा देगा तो हम इसी विधि से लगाएंगे। नहीं, आपको तीनों तरीके सीखने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये हमारा एक पेयर ये बन गया एक लीनियर इक्वेशन का, एक पेयर ये हो गया, देखा, दो समीकरण हो गए। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, क्या करेंगे, किसी भी एक चर राशि को मतलब कोई भी चर एक्स वाई में से किसी भी एक चर राशि को अपने पास रख लीजिए। मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड में रख लीजिए या तो राइट हैंड साइड में रख लीजिए किसी एक चर राशि को। अब बाकी जो बच रहा है चर राशि और कांस्टेंट, अब यहाँ पे कांस्टेंट तो बराबर एक है, लेकिन सपोज करिए कि ये कांस्टेंट यहीं पे होता -10x इक्वल टू 0। अगर इसको इधर लाए तो तो 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, एक जो चर राशि है उसको एक साइड रख लेंगे और बाकी जितने भी हमारे y है प्लस कांस्टेंट, यही तो आता है y प्लस कांस्टेंट, उसको दूसरे साइड कर देंगे। ठीक, तो इस इक्वेशन में 10 तो पहले से ही है, ठीक। तो समीकरण 1 से तो एक साइड या तो 4 को या तो y को एक साइड कर लो या तो x को एक साइड कर लो। तो हम x को करते हैं, ठीक है। तो 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4y होगा कि नहीं होगा।
हो गया। अब हमने क्या किया, एक्स वेरिएबल एक साथ हो गया, वाई हमारा एक साथ, वाई और कांस्टेंट एक साथ हो गए। अब देखिए यहाँ पे 3x का वैल्यू इतना है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगा 10 - 4y अपॉन 3। होगा ही नहीं होगा, होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। समझ में आया क्या किया हमने, x वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, y वेरिएबल को ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, ठीक। फिर उसके बाद जब ट्रांसफर किया तो हमें ये मिला, तो ये तो 3x की वैल्यू है, कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करिए, x समीकरण 3 से x का मान किसी एक इसमें रख दीजिए, समीकरण 2 में। समीकरण 1 में नहीं रखेंगे क्योंकि वहां पे समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है। देखिए अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर इक्वेशन को देखेंगे तो ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, लेकिन इक्वेशन को क्या हुआ, जितना ज़्यादा होता है कैलकुलेशन को कम किया जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए इसमें देखिए क्या है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इसका मतलब दोनों साइडों में 2 कॉमन हो गया, ठीक है। हो गया कि नहीं होगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन, 2 कट जाएगा, तो हमारा नया इक्वेशन क्या बनेगा, x - y = 1 बनेगा, ठीक है। तो छोड़ दीजिए भैया, अभी आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे आपको नॉलेज होगा, हम इसी इक्वेशन को लेकर सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक। अब जहां जहां पे समीकरण 2 में आपको x दिखेगा ये उठा के रख दीजिए, तो 2x, x की वैल्यू क्या है, 10 - 4y अपॉन 3 - 2y = 2, यही है ना, ठीक। अब इसको देखिए एलसीएम ले लीजिए, अब इसका अंदर गुणा कर दिए, ये हो जाएगा 20 - 8y - 6y = 6। कैसे हुआ 6, देखिए ये 1 हो जाएगा, 2 का अंडर मल्टीप्लाई करेंगे 20 - 8y, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये तो एज इट इज जैसे था वैसे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 बचा, ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2/1 है, तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -14y = 6, ये उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -20, तो -14y = -14 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y = कितनी आ गई वैल्यू, 1 आ गई। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, कहीं भी जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ पे रख दीजिए। तो y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x = क्या हो जाएगा, 10 - 4 × 1 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा, 10 - 4 ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। x = क्या हो जाएगा, 10 - 4 अपॉन 3, तो 10 - 4 अपॉन 3 कितना, ये कितना हो जाएगा, 2, x = ठीक। अब देखिए x = 2 आ गया। अब आंसर आपको मिल गया है, लेकिन अगर अपनी तरफ से सर आंसर हो सके गलत आया हो, सही आया हो, कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, तो कुछ नहीं, एक्स वाई का मान लीजिए, किसी एक समीकरण में लिख दीजिए। अब देखिए इस समीकरण का मतलब ये है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इस कांस्टेंट के राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक। इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब 3x + 4y का किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो शुरुआत में तो हमें एक्स वाई का मान नहीं पता था, तो हमने इस समीकरण को सही मान लिया, लेकिन अब समीकरण को वेरीफाई कराएंगे कि इस समीकरण जो लिखा गया है, जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू आई है, क्या वो सही है कि गलत है। तो उसको चेक करिए, 3x, अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 4 × 4, ठीक, 6 × 4 10, 10 बराबर 10 है कि नहीं है, देखिए आप। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू जो है ये सही है। दूसरे इक्वेशन में भी चेक कर लीजिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके राइट हैंड साइड मतलब 2 के बराबर है, ठीक। तो 3 की वैल्यू रखेंगे, 3 दूना 6, 2 यहाँ पे 2 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, सॉरी 2 यहाँ पे 2 है ना, तो 2 दूनी 4,
ठीक, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, तो 2 बराबर 2। इसका मतलब जो हमारी एक्स वाई की वैल्यू आई है वो हमारे इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब जो एक्स वाई की वैल्यू हमारी सही है। तो आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई इक्वल टू 1। देखिए सिंपल सा काम है, अभी और क्वेश्चन लगाएंगे। बस इतना प्रतिस्थापन फिर दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, जो उसका फॉर्मेट है, जो उसका व्यापक रूप है, जो उसका स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, उस तरीके में है कि नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे किसी एक, अब देखिए जो भी हमारा समीकरण बनता है वो दो भाग में बनता है। एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, उसमें राइट हैंड साइड होता है। तो दिमाग में बस इतना बैठाइए कि या तो लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल को एक साथ कर लीजिए, या तो राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल को एक साथ कर लिए। तो हमने क्या किया है कि इस फिर से समझ लेते हैं, 3x + 4y + 10 में क्या किया है कि x को एक साथ रखा, बाकी जितने भी हमारे कांस्टेंट y जो भी आ रहा है उसको एक साइड लेके चले जाएंगे विथ साइन कन्वर्जन के साथ। मतलब प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, सारी चीज़ें कर लिए। तो वही काम यहाँ पे हमने किया, 3x = 10 - 4y हो जाएगा। अब ये तो वैल्यू 3x की, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ बटे में आ जाएगी 3, और ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, जब समीकरण 2 में रख देंगे तो y हमारा कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो इस समीकरण का मतलब हल करने का यही है कि जो एक्स वाई की वैल्यू अब हम निकालेंगे, जो वेरिएबल माने थे, अब उसको हम कांस्टेंट के रूप में निकालेंगे। मतलब एक्स वाई का मान हम निश्चित करेंगे कि एक्स बराबर इतना होना चाहिए और वाई बराबर इतना होना चाहिए। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक दिया है 3x - 5y 3x - 5y - 4 = 0। और दूसरा दिया है 9x = 2y + 7। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। ठीक, अब देखिए, आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 3x - 5y - 4 = 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा 9x = 2y + 7 = 0। इसके पहले वाले वीडियो में, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, समीकरण 1 में से 3x को एक साइड कर लिया था, y को दूसरी साइड कर लिया। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप समीकरण 1 को उठाएं, दोनों में से किसी भी एक को उठा सकते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक को उठाइएगा, x को एक साइड करिएगा, y को एक साइड करिएगा। ठीक है, तो अब देखिए दोनों इक्वेशन हमारे लीनियर फॉर्म में है कि नहीं है, हैं? भले इक्वल टू यहाँ दिया रहे, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो दोनों पहले चेक करेंगे, दोनों लीनियर इक्वेशन में, दोनों लीनियर इक्वेशन में है, तो आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व क्या करेंगे, इसको नहीं उठाएंगे, इसको उठाएंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन। देखिए मैथ में क्या होता है, कैलकुलेशन से बचिए। ठीक है, ऑलरेडी से यहाँ पे 9x = 2y + 7 दे रखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y + 7/9 हो जाएगी। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा रिड्यूस करिए, ठीक है, कम करिए। तो समीकरण 2 से, ठीक है, तो 9x तो x = क्या आ जाएगा, 2y + 7/9। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, समीकरण तो इस समीकरण 3 का वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × x, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2y + 7/9 - 5y - 4 = 0। तो ये 3 कट जाएगा, 2y + 7 माइनस, अब देखिए एलसीएम लेना सीखिए, -15y - 12 = 0। अब देखिए -13y हो जाएगा ये। ठीक, ये कितना हो जाएगा, -5y = 0, 5 -13y = कितना जाएगा, 5, y = क्या आ जाएगा, -5/13। ये y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू निकाल लीजिए, या y की आगे। ठीक है, y का मान इस समीकरण 1 और 2 में कहीं भी रख लीजिए, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 में रख लेते हैं, तो y का मान क्या हो जाएगा, -5/13 + 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -10/13
प्लस 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 सते 91, 10 प्लस 91/13 हो जाएगा। फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा -81/13 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या हो जाएगा -81 × 13 × 9 हो जाएगा। 9 से कट जाएगा कितनी बार में 9 बार में, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -9/13 हो जाएगा। ये हमारे आंसर है। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। अब कहीं भी आपको x मिलेगा तो जैसे x की y की वैल्यू मिल गई, कहीं भी रख दीजिए, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ आप x की वैल्यू आप रख दीजिए। इससे क्या होगा आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक वेरिएबल को एक साइड मतलब एक चर राशि को एक साइड रखते हैं और दूसरे चर राशि और कांस्टेंट को मतलब अचर संख्या को दूसरे संख्या उधर ले जाते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, कहीं भी मतलब किसी भी साइड ले जाइए, उससे क्या होगा आपको एक संख्या का मान निकलेगा। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक सवाल और लगाते हैं इस पे। सेवन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 22, ठीक, और y माइनस 1/2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2, ठीक। तो अब इस समीकरण को xy, इस समीकरण के साथ समीकरण दिया गया है, इसमें xy का मान निकालना, ठीक है। तो xy का मान कैसे निकालेंगे, देखिए अब ऊपर वाले में ध्यान से देखिए, आपको ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि मतलब किस इक्वेशन को उठाए कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़े और इजी तरीके से हो जाए। तो देखिए अगर ऊपर वाले को उठाते हैं तो 7x एक साइड कर लिया, इसको एक साइड कर लिया, 22 बराबर -2y, x की वैल्यू कितनी आ गई 22 - 2y/7 आ गई, x की वैल्यू आ गई, कोई नहीं, नो डाउट सही है ये भी, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला देखिए इक्वेशन, अगर हम y को एक बराबर एक साइड में करते हैं, x तो है नहीं, y के बराबर कितना हो जाएगा 1/2, सीधे y का मान ही निकल गया हमारा 1/2, आपको कुछ करना ही नहीं है, एक वैल्यू हमारी y/2 आ ही गई, ठीक। तो अब एक वैल्यू y/2 आ गई, उठा के जहाँ जहाँ पे y दिया गया है 1/2 रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण 1 में, y इक्वल टू 1/2 रखने पर देखिए 7 × 1/2 प्लस 2 × 1/2 इक्वल टू 22, सॉरी ये x रहेगा, x का मान निकालना है ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 3। अब ये वाला करते हैं तो x बराबर 20 - 7 आता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं x की, अब x यहाँ पे है भी नहीं, आप रख भी नहीं पाओगे, x है भी नहीं, तो यहाँ पे सीधे सीधे आपको y की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है कि y बराबर 1/2 रखने पर x का मान क्या होगा, ऐसे आपको समीकरण में फंसाने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं, हमें यहाँ से डायरेक्ट निकल गया y का मान निकल गया 1/2, अब समीकरण 1 में जहाँ जहाँ पे y दिया गया है उसका मान रख दीजिए 1/2, तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि पे, फिर हम विलोपन पे बढ़ेंगे आगे। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 8, समीकरण नंबर 1। दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू -2, समीकरण नंबर 2, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, समीकरण 1 से हम उठा लेते हैं, समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 8, सॉरी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 - y हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 2 में जहाँ जहाँ पे x दिया है 8 - y रख दीजिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक, तो 8 - y इक्वल टू -2, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -2y, ये जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा, -10 कैंसिल, y इक्वल टू 5,
एक वैल्यू आ गई y=5, इसमें रख दीजिए x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, 5 और 3 8, समीकरण 1 को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारे प्रतिस्थापन पे हो गए। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके शेयर करने से क्या होगा, हमारा मनोबल काफ़ी ऊंचा होगा। ठीक है, और जितना हम परिश्रम करते हैं इस वीडियो को बनाने में, आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आए। ठीक है, अच्छे से समझ में आए और आपकी तरह से जैसे यहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है आपको कि वीडियो जा रहा है, तो आपकी तरह से भी वहाँ से सपोर्ट आना चाहिए। सपोर्ट किस रूप में, नहीं समझ में आ रहा कमेंट में करिए, सर थोड़ी सी इस पॉइंट में गलती हो गई, अरे मतलब समझ में नहीं आया। दूसरा क्या, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।